नमस्कार दोस्त, फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.6 को सॉल्व करने वाले हैं। सो दोस्त, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए दोस्त, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्त यहाँ पे जो क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न 1 से 10 तक x और y के समीकरण एक दूसरे के प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलों का विलोपन किए बिना, यानी हम लोग का विलोपन किए बिना dy/dx का मान निकालना है। बहुत ही आसान मेथड है दोस्त, आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए किस तरह से, इतना आसान मेथड निकालना है दोस्त कि इसका मतलब कि कोई और अंत नहीं है, इसका बहुत आसान तरीका से निकाल दे सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्त। x बराबर है 2at², y बराबर का वैल्यू कितना हम लोग का at⁴। तो इसको पहले हम लोग इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इसको पहले हम लोग इसको x बराबर क्या है 2at², y बराबर क्या है दोस्त at⁴। दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा dx/dt बराबर 2a तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा dt²/dt। इसको बाई के कर दीजिए तो dy/dt बराबर एक कांस्टेंट, इसको छोड़ देते हैं dt⁴/dt हो गया दोस्त। इसको में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dx/dt का मान कितना आ गया 2a × 2t हो गया। इसको पावर में उतर गया तो इसका हो गया dy/dt बराबर a × 4 × t⁴ तो 3 हो गया। अब इसको देखिए dx/dt का मान कितना हो गया 4at, dy/dt का मान कितना हो गया 4t³ हो गया। अब हम लोग का वैल्यू किसका ज्ञात करना है dy/dx को। तो देखिए दोस्त, dy/dx को इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं dy/dt/dx/dt, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम लिखने में तो नहीं है। अब देखिए इसका dy/dt का मान कितना है, dy/dt का मान 4a ना है दोस्त, यहाँ पे 4a है। यहाँ पे देखिए 4at³, तो 4at³ है। dy/dt का मान dx/dt का मान कितना है 4at। देखिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। किसका, इसका आंसर कितना है t² दोस्त, ये हो जाएगा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त, x बराबर a cos θ और y बराबर b cos θ। कोई बात नहीं दोस्त, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको पहले इसको x के सापेक्ष इधर अवकलन, दोनों तरफ थीटा के रूप में है दोस्त, तो थीटा के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा dx/dθ हो गया, a को छोड़ देंगे d cos θ/dθ हो गया। इसका हो जाएगा dy/dθ बराबर b × d cos θ/dθ। यही नहीं दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा dx/dθ, इसका मान हो जाएगा -a sin θ। क्यों दोस्त कि साइन का माइनस cos θ होता है। देखिए दोस्त, आप हम एक बेसिक का वीडियो बनाए थे, उसका आपको लिंक आई बटन में तो मिल ही जाएगा, आप देख लीजिएगा जाके। तो इसका होगा -a sin θ, इसका हो जाएगा dy/dθ का मान कितना होगा -b cos θ कर दिए। आप देखिए दोस्त, अब क्या निकालना है वैल्यू हम लोग का, जो dy/dx का मान निकालना है। तो dy/dx को इस तरह लिख दीजिए dy/dθ अब बट्टा dx/dθ लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसको लिखने में, क्योंकि इन दोनों कैंसिल हो जाएगा, बात बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। तो इसका dy/dθ का मान यहाँ से रख दीजिए, तो -b cos θ बटा इसका मान कितना है dx/dθ का मान -a sin θ। इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो देखिए sin θ से sin θ कैंसिल हो गया। इसका मान कितना आ गया b/a, जो हो गया दोस्त आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, x बराबर sin t और y बराबर cos 2t। कोई बात नहीं दोस्त, इसको सॉल्व करिए। तो इसको देखिए दोस्त, ये t के सापेक्ष में है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अवकलन, t के सापेक्ष कर देंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा dx/dt, इसका मान कितना हो जाएगा d sin t/dt। इसका क्या हो जाएगा dy/dt बराबर क्या हो जाएगा d cos 2t
डी कॉस 2t बटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी 2t। देखिए दोस्तों बेसिक में आप देखिएगा तो उसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बनेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। तो डी क्या हो जाएगा, 2t बटा dt। क्यों दोस्त, कि इसको हम लोग का dx ही पूरा का वैल्यू लेते हैं, dx बटा dy बटा dx इसका वैल्यू हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, dx बटा dt का मान साइन टी का कॉस टी हो गया दोस्त। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बटा डी टी का मान कितना हो गया दोस्त, कॉस टी का माइनस साइन, यहाँ पे 2t का काम कर रहा है तो 2t हो गया, और फिर 2t का डिफ्रेंसिएशन 2, ये हो गया दोस्त। अब क्या निकालना है वैल्यू, हम लोग का वैल्यू तो मुख्य रूप से निकालना है डी वाई बटा डी एक्स का ना। तो डी वाई बटा डी एक्स को इस तरह नहीं लिख सकते हैं, डी वाई बटा डी टी कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए डी एक्स बटा डी टी। क्यों किए दोस्त ऐसा, कि इन दोनों करने से इसका मान हम लोग का पुट हो जाता है। तो इसका मान जब पुट हो जाएगा तब तो हम लोग का डी वाई बटा डी एक्स का मान तो निकल ही जाएगा ना। तो डी वाई बटा डी टी का मान कितना, माइनस साइन 2t इंटू 2 बटा कॉस टी है, बटा कॉस टी है ना दोस्त। देखिए इसको आप लोग इतना तक आप कैलकुलेशन कर दिए होंगे तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग फार्मूला पर लगाइए, माइनस इसको छोड़ दीजिए। और साइन 2 थीटा का फार्मूला आप नहीं जानते हैं दोस्त, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी फार्मूला पर लगा दिए, इसका साइन 2t का फार्मूला लगा दिए, इंटू 2 यहाँ पे छोड़ दिए, बटा क्या हो गया, कॉस टी हो गया। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -4 साइन टी, ये हो गया दोस्त आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, x बराबर 4t और y बराबर t 4 बटा टी। तो इसको डिफ्रेंसिएशन निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है। तो इसको पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी, इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर देते हैं, तो डी टी बटा डी टी ये हो गया। अब इसको y को कर देते हैं, तो डी वाई बटा डी टी बराबर इसका हो जाएगा, देखिए डी 1 बटा टी, तो इसको इस प्रकार कर दीजिए पहले, y बराबर 4t इनवर्स कर सकते हैं इसको, तो इसका हो जाएगा 4 कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं, डी टी इनवर्स बटा डी टी हो गया दोस्त। अब इसको कर दीजिए डी एक्स बटा डी टी का मान कितना आया, 4 इंटू इतना का मान 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई हो गया। और डी वाई बटा डी टी का मान कितना है दोस्त, ये 4 रख दीजिए, -1 इंटू टी के पावर -1 ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या है, -4 बटा 1 बटा टी स्क्वायर कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि -2 ऊपर आएगा था +2 हो जाएगा, तो इसका इंटू 1 है, इंटू में 1 होगा। तो देखिए अब हम लोग का वैल्यू क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स का। तो इसको किस तरह आप लिख सकते हैं, जल्दी सोचिए। तो इसका लिख सकते हैं डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी। तो डी वाई बटा डी टी का वैल्यू कितना है, -4 बटा टी स्क्वायर, और डी एक्स बटा डी टी का कितना वैल्यू है दोस्त, यहाँ पे 4, तो इसको 4 बटा 1 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना का, -4 बटा टी स्क्वायर इंटू 1 बटा 4 हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका -1 बटा टी स्क्वायर हो गया दोस्त आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और y बराबर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y बराबर है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। कोई बात नहीं दोस्त, इसको पहले इसको देखिए अलग, इसको थीटा के सापेक्ष में इसको कर दिए थे डी एक्स बटा डी थीटा। तो इसका देखिए डी कॉस थीटा माइनस डी थीटा माइनस देखिए डी कॉस 2 थीटा होगा दोस्त, यहाँ पे 2 थीटा बटा डी 2 थीटा गुने डी 2 थीटा बटा डी थीटा। इसको में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब इधर निकाल देते हैं इसको, तो डी वाई बटा डी थीटा, तो इसका मान क्या है, डी साइन थीटा बटा डी थीटा माइनस डी साइन 2 थीटा बटा डी 2 थीटा गुने डी 2 थीटा बटा थीटा। ये हो गया दोस्त, इसको सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डी एक्स बटा डी थीटा का मान कितना है दोस्त, तो यहाँ पे कॉस का माइनस साइन थीटा हो गया, यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त, क्योंकि कॉस का माइनस आया फिर माइनस यहाँ तक प्लस हो जाएगा, प्लस साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू 2, इसका हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन का कॉस, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा इंटू 2 हो गया भाई लोग। अब इसी का आप लोग को अब पहले निकाल दीजिए क्या, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है हम लोग का। तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते, मान निकालना है तो इसी को हम ऐसे कर देते हैं, डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। इसको लिख दें, क्यों लिखे दोस्तों, ऐसे लिखने से फायदा होगा कि इन दोनों कैंसिल हो जाएगा, मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। जब मान में परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मान में परिवर्तन जब नहीं होगा, इसका वैल्यू भी रखा जाएगा तो इसका मान भी निकल जाएगा। तो डी वाई बटा डी थीटा का मान कॉस थीटा माइनस
टू इंटू कॉस टू थीटा कर देते हैं दोस्त, अब बटा यहाँ पे कर देते हैं, इसको पहले कर देते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा टू इंटू साइन टू थीटा, इसको प्लस में, जिसको आगे करते हैं माइनस, यहाँ पे हो गया साइन थीटा, इसको इस तरह लिख देते हैं। इससे लिखने से हम लोग का ए प्लस वाला प्लस में ये हो गया दोस्त आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक्स बराबर ए इंटू थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है दोस्त, थीटा माइनस कॉस थीटा, और वाई बराबर है ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। कोई बात नहीं दोस्त, इसको पहले एक्स को निकालते हैं, तो एक्स बराबर ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया दोस्त। तो इसको डी एक्स बटा क्या निकालेंगे, डी थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इसको कांस्टेंट, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको निकालेंगे डी थीटा माइनस साइन थीटा बटा डी थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा ए इंटू थीटा का, इसका हो जाएगा तो वन, थीटा का वन हो जाएगा, अब माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा। अब इसी को निकाल दीजिए, अब इसको जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, इसको डी वाई बटा डी थीटा निकालेंगे, तो इसको देखिए वन प्लस कॉस थीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं दोस्त, लेकिन अभी आपको कर देते हैं, फिलहाल आपको फिर आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू, यहाँ हो जाएगा डी वन प्लस कॉस थीटा बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना दोस्त डी थीटा। अब इसी को कर सकते हैं आप, तो इसको दोस्त हम पहले फार्मूला पर तोड़ देते हैं, तो इसको फार्मूला पर नहीं तोड़ सकते हैं, फार्मूला पर देखिए कैसे तोड़ देते हैं। वन प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बटा टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बटा डी थीटा इंटू ए इंटू लिख सकते हैं डी कॉस स्क्वायर थीटा बटा टू बटा डी थीटा, ये हो गया दोस्त। अब इसको कर दीजिए डी वाई बटा डी थीटा, तो इसको ए इंटू कॉस स्क्वायर है, तो देखिए दोस्त कॉस स्क्वायर पहले एक्स के पावर एन पर तोड़ेंगे, तो हो जाएगा टू कॉस थीटा बटा टू, और फिर कॉस का सोचिए दोस्त, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो फिर कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटा टू इंटू थीटा बटा टू का वन बटा टू। दोस्त नहीं समझे दोस्त, यहाँ पे एक तो छोड़ दी, इसको एक्स के पावर एन, तो यहाँ पे टू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा लगा दिए, और यहाँ पे साइन थीटा बटा टू, और फिर थीटा बटा टू का वन बटा टू हो गया, तो अब डी वाई बटा डी थीटा का मान कितना निकला माइनस ए टू कॉस थीटा बटा टू इंटू साइन थीटा बटा टू इंटू वन बटा टू हो गया, इंटू वन बटा टू हो गया ना दोस्त। अब इसको करिए, अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो डी एक्स बटा डी थीटा में यहाँ पे आ चलाइए, वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला नहीं जानते हैं दोस्त, वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है, देखिए प्लस में होता है कॉस और माइनस में होता है साइन, तो ये इंटू माइनस में साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू, ये हो गया दोस्त इसका फार्मूला, इसका फार्मूला हो गया ना दोस्त। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको देखिए टू से टू कैंसिल कर दीजिए, जब टू से टू कैंसिल कर देंगे तो फिर माइनस ए यहाँ पे कॉस थीटा बटा टू इंटू साइन थीटा बटा टू हो गया, ये हो गया दोस्त। तो इसका मान देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए दो डिफ्रेंसिएशन में हम लोग गड़बड़ा गए, देखिए कैसे गड़बड़ा गए थे, देखिए कॉस स्क्वायर, तो इसका देखिए वन प्लस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू नहीं होता है दोस्त, टू लगता है आगे, टू कैसे लगता है ये फार्मूला में आपको प्रूफ कर दें। देखिए दोस्त प्रूफ आप लोग जानते हैं, कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है, कॉस टू का फार्मूला नहीं, इसका फार्मूला सोचिए, देखिए एक्सप्लेनेशन आपको हम बताते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा इसका होता है ना दोस्त, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे लेकिन आगे टू लगता है, यहाँ पे अगर टू आधा थीटा एक थीटा रहे तो यहाँ थीटा बाई टू होता है, तो इसी फार्मूला को वन प्लस कॉस थीटा को कर दिए हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पे टू वैल्यू लग गया, जब यहाँ पे टू वैल्यू जब लग गया दोस्त तो यहाँ पे टू तो एक हुआ और फिर एक्स के पावर एन पर टू टकते एक टू और हो गया। देखिए आप इसको मिस्टेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्त टू कॉस स्क्वायर, तो इसको टू इंटू फिर टू तो बाहर आएगा लेकिन फिर टू टूटेगा दोस्त, यहाँ पे टू इंटू टू यहाँ पे हो गया, तो एक टू और हो जाएगा दोस्त। आप ठीक से एक्सप्लेनेशन करिए, आप बेसिक वाला वीडियो देखिए, बहुत आपको अच्छा वीडियो। तो यहाँ पे पहले क्या लगेगा, टू लग जाएगा पहले, तो इंटू टू कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसको डी वाई बटा डी एक्स का मान याद कीजिए, डी वाई बटा डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे,
डी वाई बटा डी थीटा अब बटा डी एक्स बटा डी थीटा, ये वैल्यू लिख दिए। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी थीटा का मान कितना है, -2a कॉस थीटा बटा 2 इंटू साइन थीटा बटा 2। अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू a इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। देखिए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा बटा 2 इंटू साइन थीटा बटा 2, तो क्या बचेगा माइनस कॉट थीटा बटा 2। ये हो गया दोस्त आपको आंसर। ये आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आप डिफ्रेंसिएशन वाला वीडियो देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए सोचिए ना दोस्त, 2 तो बाहर आ गया, फिर इसका x के पावर n पर तोड़ते इसका वैल्यू तो आ गया ना सेम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपको है दोस्त, साइन क्यू टी बटा रूट कॉस 2t है बाई बराबर है कॉस क्यू टी बटा रूट कॉस 2t। इससे 5.6 का एक्सरसाइज का है ना दोस्तों, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको टेक्निक के अनुसार हम आसान बना देंगे। देखिए इसको पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल जाएगा। तो इसको डी एक्स अपॉन डी टी पहले निकाल देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या कौन सा फार्मूला पर टूटेगा दोस्त, यू बटा भी का फार्मूला पर टूटेगा। यू बटा भी का फार्मूला जानते हैं आप, बेसिक वाले वीडियो नहीं देखे हैं दोस्त तो देख लीजिए, बार बार बता रहे हैं आपको। तो साइन क्यू टी को पहले तोड़ते हैं, तो यहाँ पे इसको इस तरह तोड़ते हैं, पहले यू को निकालते हैं, तो डी साइन टी का होल क्यू, अब बटा क्या लिखाएगा डी साइन टी, गुना क्या हो जाएगा डी साइन टी अब बटा डी टी। छूटेगा क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन निकल गया, लेकिन इसको तो छोड़ना भी तो है, तो यहाँ पे कॉस 2t अब माइनस में करेंगे। अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे साइन क्यू टी को छोड़ दिए ना दोस्त, इनटू यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ पे डी रूट अंडर कॉस 2t हो गया, ये कॉस 2t हो गया, बटा में क्या हो गया डी कॉस 2t गुना डी कॉस 2t बटा डी 2t गुना कर देते हैं, डी 2t बटा डी टी हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बटा में भी स्क्वायर, तो बटा में भी स्क्वायर कर देते हैं, तो भी स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर। ये तो हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यू एक्स के पावर n पर होता है, तो 3 और साइन पावर में कम, तो साइन पावर में कम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का कॉस टी इंटू इसको तो छोड़ दीजिए, तो कॉस 2t माइनस साइन क्यू टी, यहाँ पे 1/2 रूट तय होता है, तो 2 रूट क्या हो जाएगा कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t का 2 पाउंड में क्या हो जाएगा इसको स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2t, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाता है दोस्त, तो यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया। एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, आपको कंसेप्ट कन्फर्म समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया। अब इसको लिख देते हैं, केवल ऊपर वाला में एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाला में कौन सा एलसीएम लेते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं दोस्तों, इसको पहले 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो इसको में जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t एलसीएम ले लेते हैं। ये अभी नहीं लिखा दोस्त, इसको एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। देखिए इसको में से इसको मल्टीप्लाई होगा, देखिए दोस्त यहाँ पे रूट में था, यहाँ पे रूट में था साइन टी, साइन का हुआ कॉस टी, यहाँ पे रूट में था जो रह गया, रूट में था जो रह गया दोस्त। अब इसको में इसको से जब मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, देखिए दोस्त यहाँ पे रूट में था जो रूट में यहाँ छोड़ दिए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे इससे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी इंटू कॉस 2t हो गया कॉस 2t। अब माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस यहाँ पे लिखे, लेकिन माइनस यहाँ रहने के कारण प्लस है, बाकी लिखा जाएगा, तो साइन क्यू टी इंटू साइन 2t लिख दिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बाकी ये वाला सेम लिख दीजिए, तो कॉस 2t यहाँ पे लिख दिए। अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो देखिए दोस्त प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत आसान है, हमको तो नहीं लगता कि भारी है। 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t हो गया, अब प्लस साइन क्यू, ये देखिए यहाँ पे थीटा लिखा गया दोस्त, यहाँ पे साइन क्यू टी। देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला नहीं जानते हैं दोस्त, देखिए फार्मूला होता है साइन 2t का फार्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, फार्मूला होता है दोस्त 2 साइन टी इंटू कॉस टी। तो इसको कर देते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी, इसको फार्मूला पर लगा देते हैं। यहाँ पे इसको केवल फार्मूला पर लगाए हैं और कुछ किए नहीं है दोस्त। अब बाकी इसको ये तो बटा में नीचे चलाएगा, तो कॉस 2t अपॉन क्या हो जाएगा
कॉस 2t अपॉन क्या हो जाएगा दोस्त, कॉस 2t रूट में हो जाएगा। बाकी ये तो हो गया, किसका वैल्यू निकला, dx अपॉन dt का वैल्यू निकल रहा है। अभी dy अपॉन dt का वैल्यू निकालना है। इसको में से कुछ कॉमन भी आपको लग रहा है दोस्त, हमको तो कॉमन लग रहा है साइन स्क्वायर टी, इसको में से पहले कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू क्या क्या कॉमन ले लीजिए, कॉस टी कॉमन ले लीजिए, तो इंटू कॉस टी कॉमन कर लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन हो गया, बाकी शेष क्या बचा, तो 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t रहा ना दोस्त। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर इसको में से कॉमन हो गया, स्क्वायर इंटू कॉस, देखिए इसको में से स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, साइन टी इसको में से क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो इंटू 2 लिख दिए, तो इंटू 2 लिख दिए, इंटू साइन टी इंटू कॉस टी तो कॉमन ही हो गया, तो इसको में लिखेंगे क्या, देखिए कॉस टी इसको में से कॉमन हो गया, अपॉन क्या बचा। देखिए दोस्त आपको इस तरह कर देंगे ना कि आप वहाँ पे केवल वैल्यू पुट करिए, हो गया आपको आंसर। तो यहाँ पे कॉस 2t इंटू रूट अंडर कॉस 2t रह गया दोस्त, यही ना वैल्यू आपको निकलेगा। अब ये निकला कि इसका वैल्यू dx अपॉन dt का वैल्यू निकला। अब आपको ले चलते हैं dy अपॉन dt का वैल्यू निकालते हैं। बाई का वैल्यू इतना है तो इसको क्या निकालते हैं, इसको dy अपॉन क्या निकालते हैं, t के सापेक्ष का अवकलन करते हैं। इसका dy डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसको देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला लगाइए दोस्त, u बटा v का फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे u बटा v का फार्मूला, यहाँ पे d, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t का होल क्यूब, यहाँ पे बचा क्या d cos t, यहाँ पे इंटू d cos t अपॉन dt यहाँ पे रख दिए। इसको तो छोड़ दीजिए, तो रूट cos 2t हो गया। अब यहाँ पे माइनस करिए, माइनस ना है दोस्त, इसको छोड़िए, तो cos qt इंटू डी रूट हो गया cos 2t अपॉन क्या हो गया d cos 2t गुना d cos 2t अपॉन d 2t होगा दोस्त, गुना d 2t अपॉन dt हो गया। अब बटा में कर दीजिए v स्क्वायर, यहाँ पे तिरछा लिखते हैं दोस्त, कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं होना चाहिए। तो इसको बटा में v स्क्वायर करना है, तो बटा में v स्क्वायर कर दिए, तो रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, cos 2t का होल स्क्वायर होगा ना दोस्त। अब यहाँ पे इसको करिए, ये तो x के पावर n वाला वैल्यू पर टूट जाएगा, जब x के पावर n वाला वैल्यू पर टूटेगा तो इसका क्या होगा, x के पावर n वाला पर तो 3 होगा, यहाँ पे cos पावर में कम, तो cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन टी इंटू रूट अंडर cos 2t हो गया, cos 2t। अब माइनस से यहाँ पे करिए, माइनस हो गया, यहाँ पे cos qt, यहाँ पे 1/2 रूट cos 2t या cos 2t का माइनस साइन 2t अपॉन 2 का 2 हो गया, बटा में v स्क्वायर। तो v स्क्वायर तो आप समझिए रूट कैंसिल हो गया, था cos 2t हो गया 2t। अब यहाँ पे क्या करिए दोस्त, आप वही प्रोसेस लगाइए जो यहाँ पे एलसीएम लेते थे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम पहले 2 से तो आप सोच रहे हो कैंसिल, तो कैंसिल पहले आप कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर cos 2t एलसीएम हो गया। जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा बात में, रूट कैंसिल होगा, लेकिन पहले क्या हो जाएगा, माइनस इसको पहले कर देते हैं, तब -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t, फार्मूला लग गया दोस्त, इंटू cos 2t हो गया। अब माइनस, लेकिन माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, इन दोनों प्लस, यहाँ पे हो जाएगा cos qt इंटू साइन 2t हो गया, cos qt इंटू साइन 2t यहाँ पे हो गया। अब बटा में इसको वाला स्टेप पर तो लिखेंगे ना दोस्त, ये तो नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, देखिए ये नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बटा में ये तो एलसीएम लेंगे इसको, लेकिन बटा में इसको तो लिख देंगे बाकी। तो यहाँ पे cos 2t हो गया। अब यहाँ पे जब बटा में इसको हटाएंगे तो ये तो नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे ये नीचे चला आएगा तो इसको इधर कर दीजिए, यहाँ पे प्लस वाला को पहले कर देते हैं दोस्त, आपको आसान होगा। तो cos qt इंटू साइन 2t का फार्मूला लगा दी, रखिए रुकिए दोस्त, साइन 2t इसको पहले माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी इंटू cos 2t यहाँ पे फार्मूला है, cos 2t यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, बाकी यहाँ पे सेम लिख दीजिए। तो रूट अंडर cos
2t इंटू कॉस टी, ये वैल्यू तो आप समझ रहे होंगे दोस्त। अब इसको क्या कीजिए, फार्मूला पर सेट कर दीजिए। तो कॉस क्यू टी को छोड़ दीजिए और साइन 2t का वही वाला फार्मूला लगा दीजिए जो अभी बताए हैं। तो साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी माइनस यहाँ पे थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t। ये फार्मूला तो ये तो कोई फार्मूला पर अभी नहीं लगाए नहीं है। अब बाटा में इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे रूट अंदर वही वाला लिख दीजिए कॉस 2t इंटू कॉस टी। देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए हम लंबा कर रहे हैं, आप तो शॉर्ट बना सकते हैं, लाइन थोड़ा सा फान सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कॉमन क्या रख रहा है दोस्त, यहाँ पे कॉस देखिए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले कॉमन कर लीजिए। तो इसको कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कॉमन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको में से कॉस स्क्वायर कॉमन हुआ है, लेकिन एगो कॉस बच रहा है। तो कॉस टी इंटू 2 बच रहा है और साइन टी तो कॉमन हो गया, तो इंटू क्या बच रहा है, 2 बच रहा है इंटू कॉस टी माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर कॉमन हो गया तो 3 बच रहा है और साइन टी भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस 2t बच रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 2t। तो कॉस 2t यहाँ पे लिख दी, ये कॉस स्क्वायर इंटू साइन टी तो कॉमन हो गया। बटा में क्या हो जाएगा दोस्त, बटा में बाकी यही सेम लिख दीजिए। तो रूट कॉस 2t इंटू कॉस टी यहाँ पे लिख दें। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या किसका वैल्यू निकला, डी बाई अपॉन डी टी। अब उस पेज पर लेकर चलते हैं दोस्त जहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू निकाले हैं और वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले दोस्त इसको ठीक से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक से क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, यहाँ पे 2 कॉस टी, यहाँ पे 2 कॉस टी कर लीजिए, यहाँ पे रहेगा ना दोस्त 2 कॉस स्क्वायर टी कर लीजिए, 2 कॉस टी इंटू कॉस टी, तो कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t, यहाँ पे अपॉन यही वाला लिख दीजिए। तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 2t नहीं है दोस्त, देखिए कॉस टी नहीं है दोस्त, कॉस 2t है। यहाँ पे देखिए शुरू से हम लोग मिस्टेक करते आ रहे हैं। देखिए कॉस 2t, यहाँ पे एलसीएम भी दोनों का कॉस 2t है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 लगा दीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे कॉस रूट 2t इंटू रूट में कर देते हैं कॉस 2t, कोई प्रॉब्लम दोस्त नहीं। अब इसी का वैल्यू वहाँ पर ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में। निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू ना दोस्त, तो यहाँ पे निकाल दीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स करता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को इस तरह नहीं लिख सकते हैं दोस्त, डी वाई अपॉन डी टी, इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों दोस्त, आप सोच रहे हो क्यों लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बात वैल्यू आएगा। लेकिन डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू तो कुछ ना कुछ लाए हैं अभी सॉल्व कर। तो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू दिखाते हैं, जो अभी किए ना दोस्त उसको सॉल्व, तो इसको वैल्यू दिखाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। इतना ही ना आया था दोस्त डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू, इसको आप दिमाग में सेट कर लिए, इसको यही वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं। ये वैल्यू रख दिए डी वाई अपॉन डी टी का। अब डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू रखेंगे, देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू कितना लाए हैं जो आपको दिखाते हैं। इतना ही नहीं लाए दोस्त, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 3 कॉस 2t माइनस 1, इतना रख देते हैं वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पे रख दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए इसको इन दोनों तो कैंसिल कर सकते हैं दोस्त, इसको में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, यहाँ पे हो गया। इसको 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू है, 3 कॉस 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, इसको कर सकते हैं दोस्त, 2 प्लस है प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे साइन इंटू साइन तो 2 साइन स्क्वायर टी कर देते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला नहीं जानते हैं दोस्त, कॉस 2 थीटा का फार्मूला किसके टर्म में, कॉस के टर्म में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फार्मूला तो जानते हैं ना दोस्त। यहाँ पे इसी का साइन का टर्म में एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी का फार्मूला, दो फार्मूला का यूज है दोस्त, ये आपको बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए इसी दो फार्मूला का आपको यूज कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, इसको अब वैल्यू रखना है। देखिए लेकिन यहाँ पे पहले क्या कीजिए, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा दोस्त, कॉस टी अब बटा साइन टी, ये रह गया। अब यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर टी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे -3 इंटू कॉस 2t, यानी कॉस 2t का फार्मूला यहाँ से लगाइए, तो 2 कॉस स्क्वायर टी -1, तो 2 कॉस स्क्वायर टी -1, यहाँ पे इतना तो कर सकते हैं दोस्त, 2 कॉस स्क्वायर टी -1। अब यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर टी -1 यहाँ पे तो कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉस 2t का फार्मूला बताइए, कॉस 2t का फार्मूला यहाँ पे बताइए साइन के टर्म में, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे देखिए क्या चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह क्या क्या, प्लस का, और 2 साइन स्क्वायर टी इसको छोड़ दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर टी यहाँ पे इसको छोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्त। तो ये तो फार्मूला इसको यहाँ पे इसी को ना बदले दोस्त, कॉस 2t को इसको बदल दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। आप देखिए यहाँ पे इस फार्मूला का यूज हो गया दोस्त। आप मैथ बना लीजिए, कॉस टी, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर टी, अब -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -6 कॉस स्क्वायर टी, अब माइनस +3, यहाँ पे +3 हो गया ना दोस्त, -+3 तो हो गया। अब अपॉन नीचे क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन से गुना करिए, तो यहाँ पे पहले साइन टी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको गुना करिए 3 से, तो 3 -3 हो गया, -6 साइन स्क्वायर टी, अब +2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे हो गया। यहाँ तो आप तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कॉस टी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 और -6, तो यहाँ पे क्या बचा, -4 कॉस स्क्वायर टी, अब +3 अपॉन साइन टी हो गया। अब यहाँ पे 3 तो लिख दिए, और 6 - 2, तो यहाँ पे बचा 4 साइन स्क्वायर टी, ये तो हो गया दोस्त। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस थीटा से ऊपर कॉस टी से मल्टीप्लाई करिए, तो -4 कॉस क्यू टी +3 कॉस टी, 3 कॉस टी अपॉन यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करें, तो 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी, 4 साइन क्यू टी हो गया। इसी को दोस्त यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए इसको में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन, यहाँ पे 3 साइन टी, इसको में 3 साइन टी माइनस में हो जाएगा दोस्त, लेकिन इसको पहले पॉजिटिव में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ऊपर में माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 4 कॉस क्यू टी -3 कॉस टी, अब बटा में क्या बच गया, 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी हो गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्त। अब देखिए इतना का फार्मूला क्या होता है दोस्त, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा बराबर यहाँ पे होता है कॉस 3t का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे 3 साइन टी माइनस कॉस टी, यहाँ पे गौर से देखिए ना दोस्त, ये आगे पीछे केवल यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब इसको करते हैं, इसको हो गया, यहाँ पे साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉस 3 थीटा लिख देते हैं, तो कॉस 3t हो जाएगा, यहाँ पे साइन 3t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉट 3t हो गया दोस्त। यही लाना था आपको, प्रूफ करना था, यही लाना था दोस्त, ये हो गया आपको आंसर। देखिए दोस्त प्रोसेस आपको लंबा हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर आपको है 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको 8 नंबर क्वेश्चन, ए कॉस टी प्लस लॉग tan टी अपॉन 2, अब बाई इक्वल टू है ए साइन टी। तो पहले dx अपॉन dt निकाल लेते हैं, तो dx अपॉन dt निकालेंगे, तो इसका ए तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ए को इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी इसको निकाल देते हैं दोनों को, तो डी कॉस टी अपॉन डी टी हो गया, अब प्लस डी लॉग tan टी अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी tan टी अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा डी tan
टी अपॉन टू, यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन टू गुना क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टू अब बटा डी टी हो जाएगा। यहाँ पे हो गया ना दोस्त, बटा डी टी हो गया। ये तो कोई यू इंटू वी का फार्मूला है नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला तो कोई है नहीं, तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू क्या है ए, तो इसको छोड़ दीजिए। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, अब प्लस लॉग का यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन का क्या लॉग एक्स का तो 1/10 टी अपॉन टू, तो प्लस हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया 10 टी अपॉन टू, यहाँ पे हो गया इंटू क्या हो गया साइन का क्या होता है, टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है दोस्त, टेन का यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर, यहाँ पे टेन सेक स्क्वायर तो टी अपॉन टू इंटू टी अपॉन टू का क्या हो जाएगा दोस्त इंटू 1/2। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको कर लिए। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कीजिए, इसको पहले इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, तो ए इंटू यहाँ पे 1/10 इसको इधर पहले कर लेते हैं 1/10 टी अपॉन टू, यहाँ पे कर लिए, ये हो गया 10 टी अपॉन टू। अब इसको इस इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर टी अपॉन टू इंटू क्या हो गया 1/2 माइनस साइन टी हो गया। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ए को ये तो ऐसे ही रह जाएगा दोस्त, और 1/, इसको कर दीजिए साइन टी अपॉन टू, यहाँ पे कर दीजिए कॉस टी अपॉन टू, इसको कर सकते हैं दोस्त। इसको सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर में नहीं बदल सकते हैं दोस्त, तो पूरा का बटा हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर टी अपॉन टू इंटू 1/2 यहाँ पे है, तो इसको इंटू टू कर देते हैं हम, माइनस साइन टी हो गया दोस्त। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कैंसिल हो गया दोस्त, ये पावर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो रह जाएगा, यहाँ पे ये भी रह जाएगा, 1 माइनस देखिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा का काम कौन कर रहा है टी अपॉन टू, अब माइनस साइन टी हो गया, माइनस साइन टी हो गया दोस्त, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कीजिए साइन टी कॉमन एलसीएम ले लीजिए, साइन टी जब एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इतना ही ना रहेगा दोस्त, को छोड़ दीजिए दोस्त, और 1 नहीं फार्मूला जानते हैं दोस्त, साइन स्क्वायर ए टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर का वैल्यू को क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इतना ही वैल्यू ना होगा दोस्त, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ए इक्वल टू कॉस इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी हो गया, ये वैल्यू आगे कोई बात नहीं दोस्त। अब यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू है ए साइन टी, तो डी वाई बटा डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी टी का वैल्यू हो जाएगा ए तो रह जाएगा साइन का कॉस टी, ये आ गया दोस्त। अब निकालना है हमें क्या, जो देखते हैं डी वाई बटा डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं दोस्त डी वाई बटा डी टी अपॉन डी एक्स बटा डी टी, ये लिख सकते हैं इसको। तो डी वाई बटा डी टी का वैल्यू क्या है ए इंटू कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी लिख सकते हैं। अब बटा ये क्या है ए कॉस टी, यहाँ पे हो गया, देखिए ए कैंसिल हो गया दोस्त। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको 1 मान ले, तो गुना में 1 ऊपर चल जाएगा, बटा क्या बचेगा कॉस टी रह जाएगा, रहेगा ना दोस्त, कॉस स्क्वायर टी रह गया वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, कॉस कैंसिल हो गया, लेकिन नहीं दोस्त ये ऐसे हम लोग का नहीं होगा। देखिए पहले डी वाई बटा डी टी का वैल्यू रखेंगे, डी वाई बटा डी टी का वैल्यू क्या है ए कॉस टी, अब बटा आप रखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू जो इतना लाए हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू लाए हैं, तो इसको ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, अब वैल्यू आ जाएगा दोस्त, ठीक ए से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस टी, यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर टी गुना साइन टी अपॉन 1, यहाँ पे 1 मानिए तो ये यहाँ पे देखिए ये बटा हुआ है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे साइन टी हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस क्या होता है दोस्त टेन टी होता है ना दोस्त, टेन टी, ये आ जाएगा आपको आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको पहले क्या निकालते हैं, डी एक्स अपॉन थीटा के सापेक्ष क्या रहता है, तो डी थीटा। तो इसका ये तो कांस्टेंट है। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है दोस्त, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिफ्रेंसिएशन होता है। सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए दोस्त। यहाँ पे डी बाई अपॉन डी थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो 20 सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं डायरेक्ट। अब निकालना है क्या हमें दोस्त, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त, डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 सेक स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू, और यहाँ पे बचेगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे लिख दिए जो वैल्यू आ गया। देखिए स्क्वायर एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेक को फार्मूला में बदल देते हैं, यहाँ पे बी बटा ए, और सेक को क्या फार्मूला होता है दोस्त, 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फार्मूला तो आप जानते हैं, ऊपर में बदल दिए कैंसिल हो गया। देखिए 1 बटा साइन थीटा क्या होता है दोस्त, कॉसेक थीटा होता है ना, तो इसको बी अपॉन ए, यहाँ पे कॉसेक थीटा नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख दिए। यहाँ पे देखिए बी अपॉन ए, साइन थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 बटा साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा जो वैल्यू आ गया वहाँ पे लिख दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पे वाई बराबर ए साइन थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई बात नहीं दोस्त, इसको पहले क्या निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये तो बाहर रह जाएगा, यहाँ पे डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा प्लस, अब इसको कौन सा फार्मूला पर तोड़ना है, इसको यू इंटू वी का फार्मूला पर तोड़ना है, कोई दूसरा फार्मूला पर तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे इसको एक का निकालिए, एक का छोड़िए, तो फार्मूला तो जानते हैं। तो डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, डी साइन थीटा बटा डी थीटा। इसको एक थीटा को तो छोड़ना भी है। देखिए दोस्त एक थीटा को कैसे छोड़ेंगे ये बताइए, ये तो निकाले इसको, फिर इसको छोड़ दिए, फिर इसको निकाले, इसको छोड़ दिए। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू, ये तो कॉमन हो गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसको कर ले चलते हैं दोस्त, तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन थीटा, तो 1 इंटू साइन थीटा, अब प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू थीटा। ये तो आप समझ गए दोस्त, थीटा इंटू थीटा, इसको इस तरह लिख दीजिए, यहाँ पे ए इंटू, यहाँ पे इसको पहले लिख दीजिए, तो यहाँ पे साइन थीटा, देखिए साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में कैंसिल हो गया दोस्त, तो वैल्यू क्या बचेगा, थीटा इंटू क्या बचा, कॉस थीटा बचा ना दोस्त। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बाकी बचा थीटा इंटू कॉस थीटा। अब निकालते हैं डी बाई अपॉन डी थीटा, तो डी बाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर रह जाएगा, तो डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। अब माइनस है दोस्तों, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन उसको यू इंटू भी पटो दी, तो डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा इंटू थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त, कुछ नहीं दोस्त, प्रोसेस बहुत आसान है। ए इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे इंटू कॉस थीटा रह जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस है, लेकिन यहाँ हो जाएगा दोस्त माइनस, क्योंकि कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा इंटू थीटा छूट रहा है जो दोस्त, यू इंटू भी पर कर रहे हैं जो छूट रहा है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त, माइनस से केवल मल्टीप्लाई किए हैं, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा, ए साइन थीटा इंटू थीटा दोस्त, यहाँ पे थीटा है दोस्त। अब निकालना है क्या हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं दोस्त, डी वाई अपॉन डी थीटा, इसको डी एक्स अपॉन डी थीटा जो निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू ए साइन थीटा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू है दोस्त, देखिए ए थीटा इंटू कॉस थीटा, था ए इंटू थीटा होगा ना दोस्त, यहाँ पे ए थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया दोस्त, ए से थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पे वैल्यू आ गया टेन थीटा, जो प्रूफ हो गया दोस्त, प्रूफ नहीं यहाँ होए, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, उसको टेक्निकल से बता देंगे तो जल्दी बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक्स इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, अब वाई इक्वल टू है
ए के पावर कॉस इनवर्स टी, तो प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई अपॉन ए, यानी माइनस बाई बटा ए प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए दोस्त डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा, आप फेरा फंस जाइएगा, आपको नहीं आएगा आंसर, कभी नहीं आएगा। लेकिन ये एग्जाम में 2 नंबर आपको हर साल करीब करीब रहता है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कहते हैं, इसको x इक्वल टू रूट अंडर ए के पावर साइन इन्वर्स टी मान लेते हैं। साइन इन्वर्स टी को इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और y इक्वल टू है ना दोस्त, इसको हम लोग ए के पावर कॉस इन्वर्स टी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड कर देते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड करने से फ़ायदा क्या होगा, जब भी आपको पता चलता है। तो x इंटू बाई इसको कर दिए इक्वल टू, देखिए रूट के अंदर में जोड़, देखिए पहले ए के पावर साइन इन्वर्स टी इंटू रूट अंडर ए के पावर कॉस इन्वर्स टी, यहाँ पे वैल्यू तो लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, रूट के अंदर जोड़ घटा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग गुना तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे x इंटू बाई इंटू रूट अंडर ए के पावर साइन इन्वर्स टी इंटू ए के पावर कॉस इन्वर्स टी, वैल्यू तो हो गया दोस्त। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या आसान हो जाता है, जो कि x इंटू बाई इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर। अब देखिए दोनों का बेस सेम है दोस्तों, इसका उधर दोनों का आधार सेम है, तब पावर तो जुट ही जाएगा। तो यहाँ पे ए के पावर साइन इन्वर्स टी प्लस कॉस इन्वर्स टी, वैल्यू जुट जाएगा, जुट जाता है ना दोस्त। अब इन्वर्स ट्रिगो के अनुसार इतना का वैल्यू कितना जानते हैं दोस्त, पाई बटा 2 जानते हैं ना दोस्त। तो x इंटू बाई इक्वल टू रूट अंडर ए के पावर पाई बटा 2, लेकिन पाई बटा 2 क्या है दोस्त, कांस्टेंट है कि हम लोग का कांस्टेंट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं दोस्त, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे दोस्त, u इंटू वी पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू बाई, प्लस बाई को निकालेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस एक्स को छोड़ देंगे, छोड़ दिए ना दोस्त। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर ए के पावर पाई अपॉन 2 बटा डी एक्स, लेकिन एक्स के सापेक्ष एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका एक्स का 1 इंटू बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, देखिए प्लस में तो उधर जाएगा था माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाई हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा ना दोस्त। यहाँ पे प्लस में तो उधर जाएगा था माइनस में। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स हो गया ना दोस्त। इसको इधर चल रहे थे, ये हो गया, जाके आपको मल्टीप्लाई में तेज आ गया, डिवाइड में हो गया दोस्त प्रूफ, ये प्रूफ हो गया दोस्त। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं दोस्त। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।